शौच कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, इसे निमंत्रण पत्र नहीं देना होता। प्रश्न यह है कि इस प्राकृतिक आपदा को यदि घर के बाहर की सड़क पर अपने तन से जुदा किया जाए तो क्या सभ्य समाज जो है उसको स्वीकार करना चाहिए या नहीं। खबर आई यूएसए के एक राज्य से कि कानून बन रहा है जिससे आप सड़क पर बैठकर कर सकें। सच है या झूठ वो आगे देखेंगे, परंतु अमेरिका में भी सड़क पर या बाहर शौच करना एक बड़ा मुद्दा बनेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आखिर क्यों कर रहे हैं अमेरिका के कुछ राज्यों में लोग बाहर? भारत से इसका क्या लेना देना है? इस सब के बावजूद गंदगी का जो कटाक्ष है वो भारत के हिस्से में ही क्यों आता है, देखेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, मुद्दा बड़ा अजब गजब है, परंतु शुरू हुआ इस आर्टिकल से जिसमें लिखा गया कि कैलिफोर्निया में कानून बना दिया गया है कि लोग अब बाहर बैठकर अपना बढ़िया तरीके से फारिग हो सकते हैं। नीचे फोटोज भी लगाए गए जिसमें कैलिफोर्निया के लोग सड़क पर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में बदल रहे थे। देखकर बड़ी हैरानी हुई, तो सोचा कि इस मुद्दे पर भाई थोड़ी सी रिसर्च कर ली जाए। और रिसर्च में पूरी बात आधी सच आधी झूठ, ये रिसर्च में मुझे पता चला है। कैलिफोर्निया ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया, ये बात सच है, कोई कानून नहीं बनाया। आर्टिकल जो था वो सटायर था, पर जब प्रश्न उठा कि सटायर की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, तो उत्तर आया सामने कि कैलिफोर्निया में भी सड़क पर चलते आदमी के पैर जो हैं वो सनने लगे हैं। घर से सफेद चप्पल पहनकर मनुष्य निकलता है और वापस किसी और रंग की चप्पल में आता है। चलिए, ये मेरा एक चीप सटायर था। अब आंकड़ों पर आ जाते हैं कुछ, और एक शहर के आंकड़े देखकर समझने का प्रयास करते हैं। सैन फ्रांसिस्को की SF गेट नाम की संस्था बाहर खुले में शौच के आंकड़े सामने रखती है, जिसके अनुसार जनवरी से जुलाई 2018 में 12,000 से अधिक, 2019 में सेम पीरियड में 14,000 से अधिक, 2020 में 16,000 से अधिक और 2021 में 14,000 से अधिक करीब करीब ऐसे इंसिडेंट्स सामने आए जिसमें बंदा जो है वो सड़क पर हल्का होता हुआ मिला है। 2021 वाले कुछ इंसिडेंट्स कम है क्योंकि लॉकडाउन था उस समय। अगर 2015 से तुलना करें तो उस समय 6,000 ऐसे केसेस थे। 2020 तक आते आते करीब 3 गुना हो गए। और अगर पूरे साल के जो आंकड़े हैं उनको अगर हम देखने लग जाएं 2015 से शुरू करते हुए, तो 13,000 केस 2015 में और 2020 में करीब 28,000 केसेस सामने आए थे। ऐसा क्या खाने लगे थे लोग। गजब की बात यह है कि इस समस्या से निपटने के लिए वहां के प्रशासन को एक एप्लीकेशन यानी कि एक मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता लेनी पड़ रही है, जिसकी मदद से अगर बाहर निकाला है किसी व्यक्ति ने तो कोई उसकी फोटो खींचकर उस एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकता है और फिर 5 लोगों की एक टीम, जिसे पूप कंट्रोल कहा जाता है, वो इसे देखकर फिर साफ करवाती है। शायद इसीलिए एक शेर लिखा गया था कि सोचा था कि महबूब का दुपट्टा उड़कर आएगा, बेवफा आंधी ऐसी चली कि आया उसके बाप का कच्चा। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, देखते हैं अगले अध्याय में। तो ये कारण जो है ना वो बहुत सिंपल है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार करीब 6 लाख लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसमें से अधिकांश जो हैं वो कैलिफोर्निया नाम के स्टेट से हैं। अब खुले में रहने वाला कहाँ करे, तो ये समस्या है और रोज़ बढ़ रही है। आंकड़े समस्या को नहीं समझा सकते हैं ढंग से, इसीलिए एक वायरल वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, जहां पर एक दुकानदार की दुकान लूट ली जाती है और वो उसका कारण बताता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। Oh, Portland, look. You know, it's my restaurant that was going to be closing down because Portland's turned into a shithole. But last night, people came in and robbed it, stole a bunch of equipment, and ransacked the place. So I'm here cleaning up. You know, I honestly used to love this town. But the rise in crime and homelessness, drug abuse, depression, isn't despite all these progressive policies. It's a direct result of these progressive policies. Same thing for Seattle, LA, Minneapolis, DC, New York, San Francisco, on and on and on. Let me show you just on my way here what I had to drive by in order to get here. Before you say I'm some sort of uncompassionate person talking about the homeless, I don't think there's anything compassionate with letting people live in filth and on the side of the freeway. I don't think there's any compassion in enabling drug abuse and substance abuse.
I don't think there's any compassion with parents that have to sweep the soccer fields before they let their little kids play soccer because there's so many hypodermic needles around. I don't think there's any compassion about businesses being fearful of their employees walking to and from their car. I don't think that's compassionate at all. Oregon and Portland holds itself as the darling child of the progressive cities and progressive states. But they also are the lowest in the country in terms of public school ranking, highest in the country in terms of depression, substance abuse, and mental illness issues. Couple that with the fact that they rank the lowest in support for drug abuse and mental illness. What do you expect would happen when you decriminalize drugs? When you villainize the police and defund the police? When you allow looting and rioting if it's done in the name of social justice? When you foster and normalize homelessness and drug abuse? I don't wish these things to be true, but it is. We can't vote on and put policies in place because they sound good. You have to do what works. My hometown and my home state doesn't look anything like I used to. We've had one party in charge of both for so many decades. This is the compounding result. Please let this serve as a canary in the coal mine. And don't let these toxic ideologies permeate into your towns, into your states. Don't let anybody cloak progressive policies under the term of compassionate. It's anything but. If anybody feels inclined to disagree with me, instead of just hiding behind your keyboard and putting something in the comments, put a date and a time that you want to live debate me. I don't care how big of a creator you are. I don't care if you're a politician. I don't care if you're... ये समस्या इतनी बड़ी हो रही है कि बाइडेन गवर्नमेंट को इसके ऊपर कानून लाने की आवश्यकता जो है वो निकलती प्रतीत हो रही है। गजब की बात है, परंतु गंदगी में तो भाई भारत का ही नाम सबसे आगे लिया जाता है। ऐसा क्यों है वो अगले अध्याय में बताता हूं। तो जी भारत की अपनी समस्याएं हैं। बाहर शौच जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, या फिर कह सकते हैं थी, पर भारत ने उस पर काम किया है क्योंकि 2014 में 38% लोगों के पास टॉयलेट की सुविधा थी। आज करीब सबके पास है। लोग यूज़ भी कर रहे हैं काफ़ी हद तक। गंदगी के ढेर जो थे वो पहले से काफ़ी कम हुए हैं, परंतु गंदगी कहीं आपको दिखी तो जो लोग हैं उसके साथ भारत का नाम जोड़ देते हैं। NPR न्यूज़, इतना बड़ा न्यूज़ संस्था है, उसकी एक रिपोर्टर है, वो किस प्रकार से रेसिस्ट ट्वीट किया उसने भारत के लिए, देख सकते हैं आप, जिसमें उसे अमेरिका का एक इमेज दिखाई देता है गंदगी से भरा हुआ, पर वो कहती है तो भारत है। ये एक इमेज है जिसे केयरफुली बनाया गया है और कुछ इसमें भाई सच भी है, पर सच ये भी है कि ये जो गंदगी है ना अमेरिका में भी है, भारत से कम पर है तो सही, परंतु जब आप कोई भारत से संबंधित फिल्म देखते हो हॉलीवुड की, तो भारत की छवि कुछ इस प्रकार की होती है। ये ले पैसा। जमाल जल्दी से बाहर निकल, प्रकाश को ज्यादा है। अभी पूरी खत्म नहीं हुई। टाइम पास बंद कर यार, बहुत अर्जेंट है यार। शर्म आ रही है, इस पे कोई टाइम लिमिट थोड़ी ना होता है। लेंडी मेरी बॉर्डर पे आ गई है भाई, जल्दी कर। कस्टमर बाहर खड़ा हो तो सब टाइम लिमिट होता है। जमाल पैसा दे मेरा। और भारत की यह छवि सिर्फ गंदगी के लिए नहीं है। अगर आप भारत मंगल ग्रह पर पहुंचता है तो ये रेसिस्ट उस पर इस प्रकार का कार्टून बना देते हैं। भारत अपनी वैक्सीन बनाता है तो इन्हें चुल मचती है। अमेरिका में कोविड से मृत्यु दर कहीं ज़्यादा अधिक है, वहाँ पर लाशों की जलती हुई फोटोज़ जो हैं पर यहाँ पर दिखानी है। पर चलिए यही सत्य है। मैं यह नहीं कह रहा कि भारत USA से आगे है, परंतु समस्या वहाँ पर भी है और समस्या यहाँ पर भी है। बल्कि शायद भारत में गंदगी की समस्या पर जितना काम हुआ है लोगों के द्वारा भारत के कुछ सालों में पिछले, तो वो शायद ही कहीं पर हुआ हो। पर इस रेसिस्ट एटीट्यूड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है, या फिर UPI के ऑप्शंस है, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर Paytm जैसे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जिनकी डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर। बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएंगी। हमारी जो डॉक्यूमेंट्री है, यदि अब तक भी आपने नहीं देखी है, साइलेंस ऑफ स्वास्तिका, तो इमीडिएटली जाकर देख लीजिए भाई, मिस करने लायक माल तो है नहीं, तो इमीडिएटली जाकर देख लीजिए। उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मैं दे रहा हूं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।